नमस्कार, मेरा नाम है मारुति पटेल। एल्केमी साइंस ऑफ गोल्ड चैनल आप लोगों के लिए और एक नया लाइव एक्सपेरिमेंट लेकर आया है, खास करके कायम गंधक का पर। कायम गंधक किस तरह बनाना है और बाकी कायम गंधक से चांदी किस तरह एसिड प्रूफ होता है, मैं आप लोगों को इसी वीडियो में लाइव दिखाने जा रहा हूँ। और कायम गंधक परिभाषा क्या है और किस तरह बनाना है, उसका पूरी की पूरी फॉर्मूलेशन इसी वीडियो में बताऊंगा। और जो व्यक्ति मेरा चैनल को देख रहे हो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जो लोग राशन में काम करते हैं वो लोगों का पास शेयर करना, ताकि वो लोगों को कुछ सफलता मिले। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो लोग राशन में काम करते हो सभी को एक चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे लोग गंधक बनाते हैं, ठीक है। किसी का गंधक जब बना लेते हैं ना, तब वो चांदी का पतरा ऊपर मारता है तो किसी का काला हो जाता है, किसी का फुटक बन जाता है, किसी का गंधक कलर दे देता है, फिर बाद में कसौटी पे कस लगाओ तो रुकता नहीं है। किसी का गंधक मतलब तांबे का पतरा ऊपर मारने से तांबे का पतरा को खा जाता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोग करते लेकिन सफल नहीं मिलता, विफल हो जाता है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि भाई एक चीज़ में आप लोग को सभी को राशन, जितने भी लोग राशन में काम करते हो, मैं सभी को एक चीज़ बताता हूँ हमेशा। कोई भी वस्तु को प्रैक्टिकल करने से पहले उसका गुण को समझो, ठीक है। उसका गुण को समझो पहले, ये एक्चुअली क्या फंक्शन करता है दूसरे धातु से, या इसका यौगिक क्या है, उसका मौलिक क्या है, उसका अणु परमाणु क्या है, ये धातु दूसरे धातु के विरोध है क्या नहीं, ये सब समझो पहले। ये पहले समझने का बाद ना फिर आपको जिज्ञासा मिल जाता है रसायन के अंदर। और एक चीज़ मैं सभी को एक चीज़ बताता हूँ, जो व्यक्ति गंधक कायम कर लेता ना, तो उसको रासायन के अंदर रास्ता खुल गया उसके लिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और जो लोग को पारद कायम कर लिया, उसको रासायन के अंदर उधर ही कीमियागिरी उसके लिए ख़त्म है, ठीक है। आगे कुछ है ही नहीं, उसको हजार रास्ता मिल जाएगा। रासायन धातु परिवर्तन हो या शरीर का ऊपर कोई बीमारी का इलाज करो, पारद भस्म दे दोगे, डेफिनेटली वो मरीज ठीक हो जाएगा, ठीक है। गंधक और पारद ये दोनों को जो व्यक्ति कायम करेगा ना, उसको सिद्धि पुरुष कहते हैं। और बाकी ये दोनों चीज़ का सिद्धि कर लिया ना, तो फिर वो आदमी रासायन के अंदर माहिर है, ये ध्यान रखना। उसको लोहे सिद्धि देह सिद्धि में दोनों में ही सिद्धि प्राप्त मिलता है, ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते और बना देते चैनल, लेकिन भाई गुरु घंटाला बन जाते हैं, ठीक है। छोड़ो, जाने दो। पता चलता है जो लोग कौन सा लोग कैसे हैं मालूम अच्छी तरह चलता है मेरे को। और एक चीज़, जो किसी का भला बुरा बोलना ठीक नहीं है एक्चुअली, लेकिन भाई ज्ञान है ही नहीं तुम लोग का पास, इतना क्यों सीना फाड़ के देखा तो कि मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये बना लेता हूँ, वो बनाता हूँ, अगड़म बगड़म फलाना ढींगा, ऐसा क्यों? हाँ, मैं कम से कम यूट्यूब के अंदर 100-150 चैनल है, लेकिन मैं अभी तक किसी का पास, जो लोग चैनल खुल के बैठे हैं ना, बहुत सारे लोग, इसका नाम लेना गलत है, लेकिन बहुत सारे लोग खुल दिए हैं, लेकिन कुछ को ABCD मालूम नहीं है राशन का अंदर। हिंग क्रिंग स्वाहा करते हैं, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं है भाई, ठीक है। गंधक कायम करना नहीं आता है, पारद कायम करना नहीं आता है, नशादर कायम करना नहीं आता है, कायम का परिभाषा समझ में नहीं आता, तो वो क्या रसायन है, ठीक है। ये सब चीज़ को
सीधी करने के लिए ना गुरु का आवश्यकता होता है। हर चीज़ में गुरु ही ज़रूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैंने तो बहुत सारे लोगों का मतलब फ़ोन आता है, लेकिन भाई कायम गंधक बनाना आता है आप लोगों को कि पारद कायम करना आता है? ये बनाना नहीं आता है सर, डायरेक्ट बता देते हैं। क्यों? पहले चीज़ तो यही बनाओगे तो आपको आगे रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या गंधक कायम कर लोगे तो आप जुड़ा का काम कर सकते हो। डायरेक्ट टच आ जाता है चांदी पे, सोने का टच आ जाता है डेफिनेटली। क्योंकि जब गंधक कायम होगा तो जब चांदी का ऊपर मारोगे ना, वो चांदी सोने में परिवर्तन हो जाता है। उसका ये गंधक सक्षम होता है कि उसका परिवर्तन मतलब जो प्रॉपर्टी है उसका चेंजेस कर देता है। जब गंधक कायम होगा, धातु का अंदर घुसेगा तब भी तो काम होगा ना भाई। ये चीज़ तो ध्यान रखो। और किस तरह बनता है वो भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, किस तरह बनता है क्या नहीं, ठीक है। हर चीज़ को समझो तभी जाके आपको रासायन के अंदर सफलता मिलेगा। जो लोग को पारद और गंधक दोनों को कायम कर लिया ना, तो वो रासायन के अंदर आगे कुछ है ही नहीं। वो लोगों को ही बोलते हैं रासायन के अंदर माहिर, ठीक है। लोहे सिद्धि देह सिद्धि दोनों ही वो सिद्धि प्राप्त करके बैठता है, ठीक है। छोड़ो, बहुत कुछ मैंने बोल दिया। जिसको समझ में आता तो मेरा बात डेफिनेटली उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये है कायम गंधक, जो कि कम से कम 500 ग्राम बनाया था। लोगों ने, जो लोग आए थे वो लोगों ने 20-20, 25-25 ग्राम ऐसे ले लिया है। कोई बात नहीं, छोटा सा सिंपल सा फार्मूला है ये। आपको कम से कम ये फार्मूला पहले बता देता हूँ। और ये गंधक आग नहीं पकड़ेगा, ये धातु का अंदर उतर जाएगा, ये धातु का अंदर घुसेगा। जब सिल्वर के साथ ये मिलेगा तो डेफिनेटली वो गोल्ड घर में जाएगा। ये फाइनली बात है। और ये किस तरह बनाना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले आपने क्या करने का, ले लो आपने जैतून का तेल। ये ध्यान रखना, जैतून का जो तेल होता है ना, रासायन का अंदर में बहुत कम पे वो चीज़ यूटिलाइज होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैतून का तेल में बहुत गुण है, मैं आप लोग को सब कुछ नहीं बता सकता हूँ इसी वीडियो में। जैतून का तेल में आपने बुझावा दे दो। ये गंधक, कायम गंधक का फार्मूला ही मैं बताता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले अपने जैतून का तेल में कम से कम 500 ग्राम गंधक को 1 लीटर जैतून का तेल में अपने कम से कम 51 टाइम बुझावा देना है, ठीक है। 51 बार उसको बुझावा देने के बाद उसको गर्म पानी में कम से कम, गर्म पानी में उसको उबालने के बाद फिर चूने का पानी में, अनबुझा चूने के पानी में उसको कम से कम 21 बुझावा देना है, ठीक है। फिर बाद में अपने नींबू का रस में खरल करो। नींबू का रस में खरल करोगे तो ये क्या होगा, गंधक ऑफ वाइट बन जाएगा। ये गंधक सफ़ेद बन जाएगा, हल्का फुल्का सफ़ेद बन जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर बाद में नींबू का रस ले लेना अपने 500 ग्राम का रस का अंदर इसको घुटाई करो लगातार 1-1.5 दिन खरल करो। फिर ये गंधक आपका मतलब ऑफ वाइट बन जाएगा। फिर बाद में कच्चा हल्दी का रस में 1 लीटर कच्चा हल्दी रस निकालो, उसी रस में इसको कम से कम खरल करो, थोड़ा थोड़ा रस डाल के, हल्दी का रस डाल के आपने खरल करो, उसको सूर्यपुट दो, फिर उसको खरल करो, फिर सूर्यपुट दो। इसी तरह कम से कम 11 दफ़ा करना है आपको। फिर ये गंधक सक्षम हो जाता है चांदी को एसिड प्रूफ करने के लिए, ठीक है। फिर बाद में इसको आगे फॉर्मुलेशन होता है, जो कि ये तेल बन जाएगा ये, ठीक है। ये गंधक ही है, आपको ऐसे ही दिखाई देता। फिर ये तेल में परिवर्तन होता है, जो कि आपने 10 ग्राम चांदी में 1 बूंद मारो तो फिर वो चांदी सोने में तब्दील हो जाता है, ठीक है।
और उसको एक बूंद या 2 बूंद दे दो किसी कैंसर मर्जी को, ठीक है, तो डेफिनेटली वो उसका कैंसर भी ठीक हो जाता है। लेकिन मैं कैंसर दवाई का ऊपर मैं ज़्यादातर ध्यान नहीं देता हूँ, फिर भी जो लोग बोलते हैं तो उसको देना पड़ता है मरीज़ के लिए, लेकिन मैं लोहे सीधी का काम करता हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ये जो गंधक है मैं ले लेता हूँ, कम से कम मैं आपको जस्ट प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये ले लिया कम से कम मैंने, ये ले लिया हमने। ये अपना गंधक है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि गंधक से चांदी एसिड प्रूफ नहीं होता है, भाई देख ले आप खुल के, ज्ञान डेफिनेटली होता है ये दुनिया में, रासायनिक कोई ज्ञान है, ऐसा नहीं कि झूठ है। तो मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूँ अभी, ध्यान से देखो। ये है चांदी, इसका कस लगा के दिखा देता हूँ पहले, जो भी रहेगा आप लोग का सामने लाइव रहेगा। स्टार्ट बहुत छोटा हो जाता है यार काम। ठीक है, ये तांबे का पत्रा है, ठीक है। ये अपना नाइट्रिक एसिड है, ये नमक का पानी है, ये एसिड है, ये मैंने लिया, देखो लो, मैंने इसके ऊपर डाला। कौन बोलता है कि गंधक कभी एसिड प्रूफ नहीं करता? भाई गंधक कायम होगा तभी तो एसिड प्रूफ करेगा ना। ये देखो नाइट्रिक एसिड है, ये नमक का पानी है, डाल दिया मैंने, क्या मालूम, दूध छोड़ दिया, देखो, ठीक है। ये चांदी है, आपको भी तो मैंने देखा दिया, ये क्या है, चांदी है, 2-3 ग्राम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, चांदी तो है ये तो देखा आपने, दूध छोड़ दिया, तो फिर इसको हमने कुठाली में डाला। लेकिन ये गंधक है ना, चांदी को एसिड प्रूफ कर देगा, लेकिन इसको तेल में परिवर्तन करने के बाद ही कलर आएगा। इसको एक बूंद मार दो इसका पर, तो डायरेक्ट भाई अपना काम हो गया फिर, ठीक है। ये है सुहागा, ये मैंने रखा, बिल्कुल पिघलने के बाद ही डालने का, ये ध्यान रखो।
हमने अभी लेगा कम से कम थोड़ा ही मारना है, क्योंकि ये 2-3 ग्राम की चांदी है। ठीक है, नहीं मारना पड़ेगा। क्योंकि चांदी गर्म है, तो उसके ऊपर मारोगे तो ये तेल बन के जो घुसता है ना, तुरंत छिड़कता है ये। ज़्यादा मारने का कोई भी बोलेंगे और थोड़ा मार दो, इतना ही काफ़ी है, ध्यान रखना। बाप रे, हम तो चांदी डाला था ना भाई, ये देखो। ये कोठाली वजह से ऐसा काला बन गया है, लेकिन आपको देखा था वो। सफ़ेद मेटल है, लेकिन ये काला दिखाई देता है। सफ़ेद है ये, उसका ऊपर कोटिंग कुछ बैठ गया है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एसिड पहले डालते हैं इसके ऊपर। ये मेटल सफ़ेद है, लेकिन आपको
दिखाई दे रहा है आपको। एकदम सफ़ेद है अंदर में, ठीक है। इसके ऊपर मैं ऐसे डालता हूँ, देख लो। ये कोठाली का वजह से, ये कोठाली का वजह से ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो, ओरिजिनल कायम गंधक का कमाल है ये। समझ में आ रहा है आपको? अभी आप लोग समझ गया होगा। तो इसका मैं फ्लैश ऑन करता हूँ, देख लो। फिर भी इसका अंदर में चांदी का कंटेंट है, फिर भी थोड़ा दूध आता है। पूरी तरीके से ये गोल्ड नहीं बना है, मिनिमम ये 60% तक गोल्ड बताएगा डेफिनेटली। भाई अगर ये गंधक को आपने चांदी का पर मारने के बाद अगर इसको नाइट्रिक कर दोगे ना, फिर भी आप 10 ग्राम चांदी पे कम से कम आपको 5.5 ग्राम 5 ग्राम माल मिलेगा पक्का। नाइट्रिक करने के बाद देखो ये कस कैसे दिखाई देता है आपको, ठीक है। ये है वो मटेरियल, ये सफ़ेद मेटल है, फिर भी अंदर थोड़ा सा पीला है। आपको फाइल मार के दिखाना पड़ेगा। दिखाई दिया आप लोग को इसका खासियत, ये गंधक का खासियत देखा आपने? ये देखो, ये बिल्कुल ये कोठाली का वजह से ये ऐसा कलर बन गया, लेकिन इसका ऊपर कोटिंग बैठ गया है कुछ, मतलब काली माँ बैठ गया। ये बिल्कुल अंदर में साफ रहता है, ठीक है। ये देखो, देखो सफ़ेद मेटल है ये चांदी एकदम सिकुड़ गया है। इसको मैंने अभी हाथुड़ी मार के दिखाता हूँ आप लोगों को, देख लो। ये देखो सफ़ेद मेटल है, ठीक है। उसको और एक बार कस लगा के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये नाइट्रिक एसिड है, ये तांबे का टुकड़ा है, ये चांदी है, ये चांदी के ऊपर मैंने डाल दिया। ये भी देख लो, ठीक है। इसको कहते हैं ओरिजिनल कायम गंधक, ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी जिसको
हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जुड़ना है, जुड़ जाइए जिसको रसायन विद्या प्राप्त करना है। ये देखो कायम गंधक का खासियत, जो लोग बोलते हैं ना गंधक कायम नहीं होता है और चांदी एसिड पास नहीं होता है, तो भाई आँखें खोल के देख लो। ये आप लोगों का सामने मैंने कस लगा के दिखाया। नाइट्रिक करने के बाद ही ये माल प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नाइट्रिक करने के बाद ये डायरेक्ट 10 ग्राम चांदी पे आपने 500 मिली मारो तो कम से कम 5.5 ग्राम माल बैठेगा। लेकिन मैं जिस तरह गंधक बोला बनाने के लिए, इसी तरह अगर आपने बना लोगे डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। और एक चीज़ इसका अंदर है, ये अगर ये जो गंधक है, ये जो गंधक आपने देखा है, ये गंधक को अगर आपने तेल में परिवर्तन कर देगा तो ये डायरेक्ट 10 ग्राम चांदी का पत्रा ऊपर आपने एक बूंद काफ़ी है, और बाकी उसका साथ आज तांबे और चांदी को अम्लान करना पड़ेगा। 7 ग्राम तांबा 3 ग्राम चांदी, तो उसी का पर वो काम होता है, उसको बोलते हैं खसखसा का तेल, ठीक है। ये देख लिया आपने, पक्का काम है, ठीक है। ये देखो कैसे कैसे चमक 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 आ रहा है इसका, धीरे धीरे। इसको अभी फिर घिस दो, ये सफ़ेद जैसे दिखाई दे, लेकिन ये फुटक नहीं रहेगा, फुटक नहीं रहेगा ये पदार्थ। जस्ट मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये देखो पूरा फाइनली इसका कस रुकेगा, ठीक है। अगर इसको नाइट्रिक करोगे कम से कम आपको इसका अंदर हो गए, मैं इसका अंदर में कम से कम 1.5 ग्राम माल मिलेगा। ये 2-3 ग्राम की चांदी है, अगर इसको अपने निहारा करोगे डेफिनेटली आपको 1.5 ग्राम माल मिलेगा। 10 ग्राम चांदी पे अगर कायम गंधक मारोगे तो कम से कम आपको 5.5 ग्राम माल मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन ये गंधक कायम गंधक का खासियत है, जो कि चांदी को सोने में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होता है, ठीक है। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। आज के लिए इतना ही था। मारुति पटेल तरफ से आप लोग को शुभकामना, शुभेच्छा आप लोगों के लिए, धन्यवाद।